हिंदी वाला गाली देगा, बात बिहारी गाली है। और ये कर्नाटक की दुकान में मैं काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, समझ क्या लिया है, हिंदी वाला हमको मार देगा। एक बिहारी 100 बीमारी। अबे बिहारी है क्या? बिहार से केवल मजदूर आते हैं। तो ये लोग जो है इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे। तुम सबने ये बातें किसी न किसी कमेंट में या फिर किसी न किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी, लेकिन एक स्टेट जिसकी पहचान कभी ज्ञान और संस्कृति से होती थी, आज मजाक का सिनोनिम्स क्यों बन चुका है? चारा घोटाला, ब्रिज की चोरी या फिर पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक ही गायब हो जाना। बिहार वर्ल्ड एजुकेशन एपिक सेंटर से एक बीमारू, गरीब और पिछड़ा राज्य कैसे बन गया, यही जानेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में कि कैसे सारी चीजें जानबूझकर बिहार के खिलाफ प्लान की गई और कैसे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने बड़े ही प्लान तरीके से इस राज्य को पिछड़ा बनाया। अगर आप बिहार से हो या फिर नहीं भी हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। एक समय था जब बिहार दुनिया का शिक्षा और दर्शन का एपिक सेंटर हुआ करता था। यह जगह कभी पाटलिपुत्र थी, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जिसे चाणक्य ने अपने दिमाग से खड़ा किया था। सोचो वो बिहार था जहां सत्ता नहीं संस्कृति राज करती थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान मिला, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए पिलग्रिमेज बन गई। और राजा अशोक जिसने युद्ध के बाद शांति और करुणा का रास्ता अपनाया, उसकी प्रेरणा भी यहीं से निकली थी। यह वही बिहार था जहां से दुनिया को पीस, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी तीनों मिला। नालंदा यूनिवर्सिटी, उस जमाने में जहां पे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नामो निशान नहीं था, वहां दुनिया के हर कोने से लोग पढ़ने आते थे। और आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, वो भी बिहार से ही थे। बिहार की लेगेसी किताबों में नहीं, पूरी दुनिया के ग्रोथ में घुली हुई है। और जब नालंदा को एक हमले में जलाया गया था तो कहते हैं कि वहाँ इतनी ज्ञान की किताबें थी कि वो लाइब्रेरी कई हफ्तों तक जलती रही। सोचो कितनी रिच नॉलेज रही होगी जो राख में बदल दी गई। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक सभ्यता का ब्रेन था जिसे दुनिया ने खो दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु, जिनकी वीरता और स्पिरिचुअल लीडरशिप की मिसाल आज भी दी जाती है, उनका जन्म भी पटना में हुआ था। यानी एक राज्य जो धर्म, विज्ञान, शिक्षा और राजनीति हर फील्ड में अग्रणी था, वो अचानक पिछड़ कैसे गया? अब मुद्दा यही है कि अगर सब कुछ इतना सही था तो अचानक से बिहारी शब्द एक ताना कैसे बन गया? तो इसकी कई सारी वजह हैं। पहली बड़ी वजह है माइग्रेशन। बिहार में जॉब की कमी होने के कारण लोग अपने शहर से बाहर जाने लगे, रिक्शा चलाने से लेके कंस्ट्रक्शन साइट तक। और जब कोई गरीब बाहर जाता है तो सिर्फ काम नहीं करता, वो आइडेंटिटी भी कैरी करता है। तो अब क्यों कमी रही जॉब्स की? आखिर क्या रीजन रहा कि बिहार में जॉब्स नहीं है? अब इसका मेन रीजन है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। बिहार में सड़कें सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पिछड़ा हुआ है, इंडस्ट्री 9 के बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बहुत ही कम मौजूदगी है। पूरा का पूरा स्टेट एग्रीकल्चर पर ही बस टिका हुआ है। तो भाई अगर जब इतना कम ऑप्शन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, लोग माइग्रेट करेंगे ही। तो धीरे धीरे ये इंप्रेशन बनने लगा कि बिहारी मतलब सिर्फ मजदूरी करने वाला। और फिर लोकल लोगों को लगने लगा कि ये हमारे रिसोर्सेस, हमारी जॉब ले रहे हैं। बात कंपटीशन की नहीं रह गई, ईगो की हो गई और यहीं से शुरू हुई नफरत के बीच। दूसरी बड़ी वजह रही है बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जातिवाद की राजनीति ने स्टेट को कई साल पीछे ढकेल दिया। जिस एनर्जी को डेवलपमेंट में लगाना था वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में खर्च हो गया। लीडर्स बदलते रहे पर डायरेक्शन वही रही। सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती गई, दहेज, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हालत, और इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जहां से एस्केप करना ही एक सॉल्यूशन लगने लगा। पर यार जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन बाहर जाएगी तो क्लैश तो होना ही है। अब जो स्टीरियोटाइप बन गया था कि बिहारी मतलब सिर्फ बोझ, उसे मीडिया ने भी एम्पलीफाई किया। फिल्मों में, सीरियल्स में, एड्स में बिहारी एसेंट को मजाक का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। कोई भी सीरियस कैरेक्टर बिहारी नहीं होता, फनी या गरीब ही होता है। और यही इमेज हर जगह फैल गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि बिहार में टैलेंट नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, आनंद कुमार जिसने सुपर 30 से हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी, ये सब के सब बिहारी ही हैं। बस फर्क इतना है कि हम इनको भूलना शुरू कर दिए हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज, पंकज त्रिपाठी का अभिनय, मनोज वाजपेयी की देव, ये सब दुनिया के स्टेज पर बिहारी टैलेंट का एग्जाम्पल है। फर्क बस इतना है कि हम लोग अपनी स्टोरीज खुद नहीं सुनाते, दूसरों को डिफाइन करने देते हैं। और जब आप अपनी कहानी खुद नहीं कहते तो लोग आपको किसी भी फ्रेम में फिट कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गलती किसकी है? क्या बाहर वालों की जो बिहारी कहकर हंसते हैं, या फिर हमारी जो बिहार को खुद नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते? क्या हमने कभी अपने बच्चों को बिहार के गोल्डन हिस्ट्री के बारे में पैशनेट तरीके से बताया है? शायद नहीं। और सच्चाई यही है कि हम सब ने मिलकर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इस इमेज को बनने में, चाहे वो चुप रहकर हो, चाहे मजाक में, या फिर चाहे शर्म में। अब वक्त है इस साइलेंस को तोड़ने का। बिहार सिर्फ मजदूरों का राज्य नहीं, विचार को संघर्षीलों और क्रिएटर्स का स्टेट बनाने का। लेकिन बिहार जैसे स्टेट को खुद में सबसे पहले कुछ बदलाव करनी होगी। सबसे पहले बात एजुकेशन की, पर सिर्फ किताबें नहीं, बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि वो कहाँ से आए हैं
उनकी जड़ें क्या हैं, उनका इतिहास कितना गहरा और गर्व से भरा है। सिलेबस में सिर्फ फैक्ट नहीं, प्राइड भी पढ़ाना होगा ताकि कोई भी बच्चा अपने एसेंट या बैकग्राउंड को लेकर शर्मिंदा ना हो। दूसरी चीज, हमें बिहार में ऐसे माहौल की जरूरत है जिससे लोग यहीं पे रह के ग्रो कर सकें। इसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लानी होगी, छोटे बड़े बिजनेस को इकोसिस्टम बनाने होंगे ताकि वहाँ के लोग बाहर जाना कम करने लगे और यहीं रहकर काम करें। रोड्स, पावर सप्लाई, इंटरनेट, ये सब बेसिक चीजें भी मजबूत करनी होगी ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मीडिया, उसे सिर्फ बिहारी एशियन का मजाक न उड़ाकर बिहार की असली तस्वीर दिखानी होगी, और वो भी बराबरी से, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जब बराबरी का होता है तो परसेप्शन भी बदलता है। और सबसे जरूरी, हमें बिहारी होने पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। एसेंट को छुपाना नहीं, अपनाना होगा। अपने लोगों की अचीवमेंट्स को वायरल करना होगा, तभी वो दिन आएगा जब बिहारी इंसल्ट नहीं, इंस्पिरेशन बनेगा। क्योंकि सच तो ये है कि बिहारी एडवर्सिटी में भी ड्रीम देखता है, मुश्किलों में भी आगे बढ़ना जानता है। वो जो 2 टाइम की रोटी के लिए भी डिग्निटी से लड़ता है, जिसके जुबान में मिठास है, दिल में हिम्मत और दिमाग में वो फायर है जो जीरो को भी दुनिया में हीरो बना दे। अगर आप यूपी या बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि वो इस इमेज को कैसे बदल सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज मिलती रहेंगी।